हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। और आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। थर्ड पार्टी का हाल ऐसा क्यों हो चुका है कि वो खुद पर कंट्रोल जो है वो खोती जा रही है, रास्ते पर बवाल कर रही है, रास्ते पर हंगामा कर रही है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। और सच का बाहर आना उसके जीवन में क्या होने वाला है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी का दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका है और वो क्या क्या हरकतें कर रही है और आगे आने वाले टाइम में वो और क्या क्या कर सकती है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन इस समय पर क्या कर रहे हैं, उनके क्या हालचाल है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, उनके एक्शंस आपको लेकर के वो आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर कर दी है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। तो रीज़न चाहे जो हो, मेन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, 2 हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, 2 चैरियट का कार्ड आया है एंड स्टार का कार्ड आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर कार्ड साफ साफ कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने बहुत समय तक गलत और सही के बीच में आंख बंद करके फैसले लिए हैं। ठीक है, उसने ऐसा बार बार और काफी लंबे समय तक ऐसा किया है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कभी कभी ना गलत भी थे, लेकिन वो बार बार ऐसे कदम उठाती गई जो इंसानियत के भी खिलाफ था। ठीक है, इसने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। जो भी इसने कदम उठाया, जो भी इसने डिसीजंस लिए, ये इसने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा। किसी की भावनाएं, किसी की इज्जत, किसी का घर, किसी का परिवार, कुछ भी इसके लिए मायने नहीं रखता था। ये इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि इसको किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, किसी भी चीज से इसको कोई लेना देना नहीं कि सामने वाले के इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है, इसके किसी भी फैसले की वजह से। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी अस्थिरता आई, रिश्तों में टूटन आई, रिश्तों में टकराव हुआ, समाज में जो भी बातें बनाई गई, उसके पीछे यही थी थर्ड पार्टी। इसी ने आपके जीवन में परेशानियां डाली, इसी ने आपके जीवन में इतनी सारी दिक्कतें जो है वो डाली हैं। इसने प्लानिंग्स की आपके अगेंस्ट और हर बार नई नई चालें चली हैं।
कि कैसे आपको कमज़ोर किया जाए, आपको मेंटल बर्डन किस तरीके से दिया जाए, आपको मेंटली परेशान किया जाए, कैसे आपको गलत साबित किया जाए, आपके कैरेक्टर पर कैसे सवाल उठाया जाए। लेकिन एक बात ये भूल गई, अगर दिमाग किसी का बुरा करने में लगाया जाए तो वही दिमाग एक दिन खुद के खिलाफ भी काम करने लग सकता है। इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ गंदगी। यहाँ पर डिवाइन जस्टिस बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। जो ऊर्जा उसने भेजी वही ऊर्जा कई गुना होकर के अब लौट रही है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने किसी ना किसी गलत साधना का सहारा लिया, ब्लैक मैजिक टोनेटोड के तंत्र मंत्र का इसने सहारा लिया, इसने तांत्रिक का सहारा लिया। इसका उद्देश्य था आपको मानसिक रूप से तोड़ना, आपको अस्थिर दिखाना, आपके जीवन में दिक्कतें डाला, इम्बैलेंस लाना। लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट। वो आपको दुखी करना चाहती थी, आपके जीवन में दिक्कतें लाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर हुआ है जस्ट अपोजिट। आज सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी खुद अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रही है, खुद ही वो इतनी ज़्यादा बेचैन हो चुकी है, उसका दिमाग फिर गया है। वो कभी भी चिल्लाने लगती है, कभी भी अचानक से रोने लगती, बिना किसी वजह के, बिना किसी मतलब के वो ना ऐसे बड़बड़ाने लगती है, बातें करने लगती है। ये सब उस बोझ का नतीजा है जो उसने खुद अपने ऊपर चढ़ाया है। ये सब चीजें उसके जीवन में आ रही हैं टावर मोमेंट की तरह, और ये उस बर्डन के नीचे दबती चली जा रही है। सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का सच अब छुप नहीं पा रहा है, ज्यादा दिनों तक अब इसका सच छुप नहीं पाएगा। जो झूठ इसने आपके पर्सन को बताए थे वो खुद ही ये उगलने लगी है। अपनी सारी सच्चाई जो है ये खुद ब खुद अपने मुंह से उगल रही है, क्योंकि इसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप को काबू में नहीं कर पा रही। और जो झूठ इसने बरसों से छुपा करके रखा था वो अपने मुंह से ये बक रही है, कभी होश में कभी बेहोशी में। लेकिन सच बाहर आ रहा है, आपके पर्सन की आंखों से अब धीरे धीरे पर्दा हट रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें कबूल कर ली है। इसने कह दिया है कि मैंने ब्लैक मैजिक कराया था, मैंने स्पेल वगैरह कराया था तुमको कंट्रोल करने के लिए, और तुम्हारे पर्सन के जीवन में मैंने ही दिक्कतें डाली थी, मैंने ही उसके जीवन में दुख दिया, तकलीफ दिया, मैंने ही ये सारी चीजें करवाई। ये सारी चीजें वो एक्सेप्ट करी अपने मुंह से, और बार बार टुकड़ों टुकड़ों में बार बार वो ऐसा ऐसा अलग अलग चीजें कह रही है। ठीक है, देखिए आपके पर्सन अब धीरे धीरे जो है वो समझ रही है, जान रही है। जो आकर्षण था, जो भ्रम था, जो थर्ड पार्टी के लिए इनके मन में अट्रैक्टिवनेस था, जो भी ये इल्यूजन थर्ड पार्टी ने इनके अंदर क्रिएट किया था आपके पर्सन के अंदर, वो टूट रहा है। यहाँ पर एंजेलिक प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आपको उस समय बचा लिया गया जब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी। अभी चीजें ना कहीं ना उतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं है कि चीजें सही ना हो पाए, आपके पर्सन आपके पास वापस ना आ पाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आपको मतलब बहुत पहले ही बचा लिया गया है। चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो सकती थी, लेकिन आपको बचा लिया गया है। अगर यूनिवर्स साथ ना होते, डिवाइन साथ ना होते, तो ये जो सिचुएशंस है वो कहीं ज़्यादा और ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी। लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, इसी वजह से आपके लिए सुरक्षा बनती चली गई। अब जो ये थर्ड पार्टी है वो भुगत रही है, जो ये भुगत रही है वो सज़ा नहीं, कर्मों का बैलेंस है। यहाँ माँ काली की ऊर्जा बहुत ही क्लियर है कि रक्षा भी हुई है आपकी, और आपके साथ न्याय भी हुआ है। आपके लिए दरवाजे पर पहरा है, और जो भी नकारात्मक थी, जो भी नकारात्मक एनर्जी थी, वो वापस भेजा जा रहा है उसी के पास जिसने आपके तरफ ये निगेटिविटी जो है वो भेजी थी। ठीक है, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, और अब आपके पर्सन के सामने सारी सच्चाई जब सामने आ गई है तो वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि इन सब चीज़ों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी है ये
इसके चंगुल से आपके पर्सन जो है वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो भी इसने स्पेल वर्क कराए थे वो उसका असर कम हो रहा है और वो आगे स्पेल वर्क आपके और आपके पर्सन के ऊपर करा नहीं पाएगी, क्योंकि वो उस हालत में अब है ही नहीं। तो जब ये स्पेल वर्क का जो असर है आपके पर्सन के ऊपर से हटेगा, आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सारी सच्चाई पता चल चुकी है और जो ये रिग्रेट में है, जो ये गिल्ट में है, वो गिल्ट इन्हें आपके पास वापस ले आएगा और आपसे माफिया भी मंगवाएगा। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है आपको ये याद दिलाने आए कि हर चीज़ का समय होता है और अब सच का समय चल रहा है। आपका जीत शोर में नहीं है, आपकी जीत शांति में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है, रीडिंग कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।